कहानी ठुल्ला, बल्लू और बेल की बैलगाड़ी। बीएनएसएस की बेल स्टोरी सीरियल नंबर 478 से 496 तक। किरदार: ठुल्ला चाचा रिटायर्ड पुलिस वाला, बल्लू छोटा मोटा चोर लेकिन दिल का साफ, पप्पू वकील बेल एक्सपर्ट, जज साहब हमेशा समोसे खाते रहते हैं। सीन 1, बल्लू की गिरफ्तारी और ठुल्ला चाचा का ज्ञान। सेक्शन 478। बल्लू पान की दुकान से 500 का गुटखा चुराकर पकड़ा गया। ठुल्ला चाचा बोले, अबे ये तो बेलेबल ऑफेंस है रे। बेल तो हक है तेरा, पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ देंगे। सीन 2, जेल में बल्लू की आधी सजा पूरी। सेक्शन 479। 6 महीने की सजा थी। बल्लू 3 महीने से जेल में पड़ा था। बल्लू चिल्लाया, अब तो जमानत दो। आधा काट लिया रे बाबा। सीन 3, बल्लू पर गैर जमानती केस। सेक्शन 480। अब बल्लू पर लगा चोरी के साथ साथ पप्पू नेता की मूंछ काटने का केस। जज बोले, ये नॉन बेलेबल है, अब बेल हमारी मर्जी से। सीन 4, सेना में भर्ती पप्पी का मामला। सेक्शन 481। पप्पी सेना वाला शराब के नशे में पकड़ा गया। जज बोले, सेना का बंदा है, बेल नहीं, सीधे मिलिट्री को सौंपो। धारा 481। अगर आरोपी सेना में है तो उसे जमानत देने की बजाय सेना के हवाले किया जा सकता है। सीन 5, बेल का कारण जरूरी। सेक्शन 482। बेल देने या ना देने की वजह कोर्ट को लिखकर बतानी होती है। बल्लू ने पप्पू वकील से पूछा, बेल क्यों नहीं दी? पप्पू बोला, अरे भाई, जज को तो लिखकर कारण देना पड़ता है, वरना आरटीआई लग जाएगी। सीन 6, हाई कोर्ट की एंट्री। सेक्शन 483। हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट किसी भी वक्त बेल दे या रद्द कर सकता है। 484। अगर केस चल रहा हो तब भी आरोपी कभी भी बेल की अर्जी दे सकता है। केस चल रहा है, कोई बात नहीं। सेक्शन 484। बल्लू, अभी केस चल रहा है, फिर भी बेल? पप्पू, बिल्कुल, कोई भी स्टेज हो, बेल मांग सकते हैं। बेल मांगने में टैक्स थोड़ी लगता है। 485। गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत ली जा सकती है, कुछ शर्तों के साथ। बल्लू को खबर मिली ठुल्ला चाचा फिर पकड़ने वाले हैं। बोला, पप्पू भाई, मुझे प्रियरिस्ट बेल दिला दो, डर लग रहा है। 486। पुलिस भी बेल दे सकती है, खासकर जमानती या कुछ गैर जमानती मामलों में। पुलिस बेल देती है? हाँ जी। ठुल्ला चाचा बोले, अगर छोटा केस है तो हम भी बेल दे सकते हैं। कोर्ट का टाइम कौन खराब करे? 487। बेल लेने के लिए आरोपी को कोर्ट में आने का वादा, बॉन्ड करना होता है। बेल के साथ बॉन्ड भी। पप्पू बोला, बेल चाहिए तो बॉन्ड साइन कर, कोर्ट में आना पड़ेगा भाई। 488। जैसे ही बेल मिलती है आरोपी को तुरंत रिहा कर दिया जाता है। बेल मिली, बल्लू आजाद। जैसे ही बॉन्ड साइन हुआ बल्लू जेल से भागता हुआ निकला, मैं फ्री हूं, बेल की जय। 489। गारंटी वाला चाहिए। अगर जमानत देने वाला श्योरिटी कमजोर है तो कोर्ट उसे मना कर सकता है। जज बोले, बल्लू के लिए जो गारंटी दे वो ढंग का हो। पिछले हफ्ते उसका मामा खुद फरार था। 490। बॉन्ड के नियम कायदे, बेल और गारंटी से जुड़ी पूरी नियमावली दी गई है। पप्पू बोले, बॉन्ड पे नाम, पता, खून का ग्रुप सब डालो, यह कोई मजाक नहीं है। 491। बल्लू गायब, बॉन्ड जब्त। अगर आरोपी कोर्ट में नहीं आता
तो बॉन्ड जब्त होता है और जुर्माना भी लग सकता है। 492 गारंटर ने अपील ठोक दी। बॉन्ड जब्ती या जुर्माने के खिलाफ अपील की जा सकती है। कोर्ट में तारीख आई, बल्लू नहीं आया। 492 गारंटर ने अपील ठोक दी। बॉन्ड जब्ती या जुर्माने के खिलाफ अपील की जा सकती है। कोर्ट में तारीख आई, बल्लू नहीं आया। जज गुस्साए, इसके बॉन्ड जब्त करो और गारंटर से पैसे वसूलो। बल्लू का काका बोला, मैंने क्या किया? मैं अपील करूंगा। बल्लू मेरी भैंस चुराकर फरार हुआ है। 493 गारंटी से तौबा। श्योरिटी चाहे तो अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा मांग सकती है। बल्लू का काका फिर कोर्ट आया, मुझे गारंटी से छुटकारा दो, ये लड़का मुझे कंगाल कर देगा। 494 बल्लू दोबारा पकड़ा गया। अगर बॉन्ड की शर्त तोड़ी गई तो पुलिस बिना वारंट आरोपी को पकड़ सकती है। बॉन्ड तोड़ने के बाद बल्लू पकड़ा गया। ठुल्ला चाचा बोले, अरेस्ट करो बे, वारंट की जरूरत नहीं। 495 बल्लू को सुधारने की कोशिश। अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड भरवाया जा सकता है ताकि कोई गड़बड़ ना करे। अब कोर्ट बोला, इसको गुड बिहेवियर का बॉन्ड साइन कराओ। समाज सुधारो समाज। फिर पैसे नहीं थे पर बेल मिल गई। 496 अगर आरोपी बहुत गरीब है तो उसे सिर्फ वादा, पर्सनल बॉन्ड लेकर छोड़ सकते हैं। बल्लू बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोर्ट ने कहा, चिंता मत कर, पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ते हैं। तू बस अगली बार समोसे मत चुराना। Great, now that you've clarified this case relates to Section 318(4) and Section 3(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, here's a simple exam-style English explanation and rewritten article based on those specific sections. Title: Digital Arrest Scam Example under BNS Sections 318(4) and 3(5). Relevant sections of Bharatiya Nyaya Sanhita. Section 318(4) Punishment for extortion by putting a person in fear of accusation or defamation using electronic means. Section 3(5) defines electronic communication, includes calls, emails, video chats, messages, etc. Case example, rewritten in simple English. A 36-year-old woman lawyer from Vasai was cheated in a digital arrest scam. She got a call from someone pretending to be from a government agency. He said her phone number was involved in illegal activity. Then another fake police officer video called her and said she was under investigation for money laundering. They told her to go to a hotel room and stay on video call. A woman dressed as a police officer asked her to remove her clothes, saying they needed to check for injuries. This was done on video. They secretly took screenshots and later used those photos to blackmail her. They threatened her that if she didn't pay, they would leak her photos. Out of fear, she sent 50,000 rupees. Later, she got more blackmail emails and messages asking for more money. Then she understood it was fraud and went to the police. The police registered a case under Section 318(4) because the criminals tried to extort money by threatening to ruin her reputation using private photos. Section 3(5) because all communication was done through video calls and emails, which are electronic means. Conclusion for exam answer. This case is a good example of how cybercriminals misuse electronic communication to threaten, shame, and extort money. It fits directly under Section 318(4). Read with Section 3(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023. Victims must be encouraged to report.